Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 11 South Indian Kingdom 1 and ये जो पूरा chapter है this revolves around the Pallavas. So देखिए basically दो part में divided है आपका South Indian Kingdom 1 and South Indian Kingdom 2. Chapter 11 stands for Kingdom part 1 है जिसमें हम पल्लवास के बारे में मेजरली पढ़ेंगे. ठीक है. So first you need to understand that what all are the contents of this chapter. So first of all we are going to discuss about the origin of Pallavas, political history, Mahendra Varman I, Narsingh Varman I, Narsingh Varman II और जिनको राजा सिम्हा भी बोलते हैं. Administration कैसा था, society, educational literature, art and architecture and fine arts. So these things will be discussed in this entire chapter. But for today's session, आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे फोकस करेंगे. पॉलिटिकल हिस्ट्री महेंद्र वर्मन एंड नरसिंह वर्मन पे हम इस सेशन में फोकस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द पल्लवास. सो देखिए संगम एज चल रहा था. संगम एज में देखो साउथ इंडियन की किंगडम की बात चल रही है, तो संगम के बाद तमिल कंट्री में लाइक कालाभरा ने रूल किया एंड 250 ईयर्स तक रूल किया. उसके बाद आए पल्लवास. ठीक है, तो इट वाज कालाभरा, फिर उसके बाद आए आपके पल्लवास. ठीक है, पल्लवास ने अपना जो किंगडम है वो कोंडाई मंडलम में जो है सेटअप किया और अपनी जो कैपिटल है वो कांचीपुरम, वेरी फेमस कांचीपुरम में सेटअप की. उनका जो रूल है इट कंटिन्यूड टिल इट वाज कैप्चर्ड एंड नेक्स्ट बाय इम्पीरियल चोलास इन द बिगनिंग ऑफ द 10th century. सो तब तक उनका रूल चला यहाँ पर. नाउ टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिन्स तो बहुत ही डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं. कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. कोई बोलते हैं कि ये पार्थियंस थे, है ना. पार्थियंस कौन थे? अब ये पार्थियंस ये ना ईरानियन पीपल थे, फॉरेनर्स मान लीजिए, जो कि वेस्टर्न इंडिया से आए थे. तो उनका नो जो कि वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे और रूल किया था. तो कुछ लोग बोलते हैं पार्थियंस से, कुछ बोलते हैं ये ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, डेक्कन की. कुछ बोलते हैं, एक थर्ड व्यू है कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द चोला प्रिंस एंड द नागा प्रिंसेस, है ना. बट ये जो सारी थियोरीज मैंने बताई ये दे आर नॉट यूजुअली सपोर्टेड बिकॉज इनके बारे में हमें एडिकेट एविडेंस नहीं मिले. तो यूजुअली एक व्यू है कि ये क्या थे, नेटिव्स थे कोडाई मंडलम के, और इसको वाइडली सारे स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया है. तो हम भी अभी के लिए यही मान लेते हैं. ठीक है. ऑल्सो ये अशोका के इंस्क्रिप्शंस में जो पुलिंदास की बात की गई है इनसे काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल है. तो ये कन्फ्यूजन है कि हाँ हो सकता है कि ये वो भी हो, इसी वजह से इनको यहाँ पे माना जाता है. सो व्हेन कोडाई मंडलम वॉज कॉन्क्वर्ड बाय सातवाहना, जब सातवाहन ने इसको इस प्लेस को कॉन्क्वर्ड कर लिया, पल्लवास क्या बन गए, फ्यूडेटरीज बन गए, है ना. और सातवाहनास के फॉल के बाद ये इंडिपेंडेंट बन गए और ये रूल करने लगे. पल्लवास दे इशूड अर्लियर इंस्क्रिप्शंस इन प्राकृत एंड संस्कृत क्योंकि सातवाहना का कनेक्शन था एंड ऑल्सो दे पैटर्नाइज ब्राह्मणिज्म. तो इस तरह से चीज़ें रिलेट की जाती हैं. नाउ कमिंग अप विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री. सो अर्ली पल्लवा रूलर्स जो थे लाइक फ्रॉम अराउंड 250 AD to 350 AD, इन्होंने अपने चार्टर्स इशूड किए थे. और ये लैंग्वेज क्या थी ये याद रखना है आपको. लैंग्वेज थी प्राकृत. इनमें से इम्पोर्टेंस थे शिवास्कंदवर्मन एंड विजयास्कंदवर्मन. फिर उसके बाद सेकेंड लाइन पल्लवा रूलर की 350 से 550 AD तक रूल करी. और फिर उन्होंने जो चार्टर्स हैं वो संस्कृत में इशू करे. ठीक है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट अर्ली पल्लवा रूलर्स का 250 to 350 AD. और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे ये, प्राकृत. फिर सेकेंड में 350 to 550 AD और फिर यहाँ पे संस्कृत शुरू हो गई. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था विष्णुगुप्ता, जिसको लाइक समुद्रगुप्त ने जिसको हरा दिया था साउथ इंडियन एक्सपेडिशन में अपने, अगर आपको याद होगा. ना टॉकिंग अबाउट द थर्ड लाइन, है ना. तो 575 से लाइक जब तक उनका 9th century में फॉल नहीं हो गया तब तक, और इनके जो चार्टर्स थे वो संस्कृत और तमिल में. तो आप कैसे देख सकते हो ना कि देखो थर्ड वाले में 550 टिल द 7th जब तक इनका फॉल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया था,
लास्ट में तमिल आ गया था। तो किस तरह से आपका लैंग्वेज ट्रांजिशन हुआ आप ये भी देख सकते हो। नाउ थर्ड वाले में अगर हम देखें तो सिम्हा विष्णु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस लाइन एंड ही डिस्ट्रॉयड द काल भैराज एंड द फर्मली एस्टैब्लिश द पल्लवा रूल इन टोडाई मंडलम। इन्होंने चोलास को भी हराया, पल्लवास की टेरिटरीज को और ज़्यादा एक्सपैंड किया, कावेरी रिवर तक एक्सपैंड किया। अब आते हैं ग्रेट पल्लवा रूलर्स, महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 1 एंड नरसिम्हा वर्मन 2। Now let's start with the Mahendra Varman 1, 600 to 630 AD. Okay, पल्लवा एंड चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट थी, काफ़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी। ठीक है, इस टाइम पर ये वो स्टार्ट हुई थी। पुलकेसिन 2 ने पल्लवास के खिलाफ मार्च किया, नदन पार्ट कैप्चर कर लिया। फिर बट अगर पल्लवा के इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो देयर वाज अ विक्ट्री ऑफ महेंद्र वर्मन 1 एट पुल्लौर एंड ही वाज नॉट एबल टू रिकवर द लॉस टेरिटरी। महेंद्र वर्मन जैनिज्म को फॉलो करता था अपने, लाइक इन द अर्ली पार्ट ही वाज वेरी गुड बिलीवर ऑफ जैनिज्म, बट लेटर ऑन ही कन्वर्ट टू द शैविज्म, क्योंकि जो शिवा सेंट्स वगैरह थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया इनको। एंड हु वाज द शिवा सेंट? ही वाज थिरुनवुक्कर सर आलियास अपार। फिर अब एक बार ये कन्वर्ट हो गए तो इन्होंने ऑफ कोर्स क्या किया होगा, देखो जो भी व्यक्ति जिस भी रिलीजन को बिलोंग करता है ना, कि जो भी रूलर जिस भी रिलीजन को बिलोंग करता है वो कुछ ना कुछ आपके आर्किटेक्चरल फैक्ट्स बना देगा। तो हमने देखा कि अगर कोई बुद्धिज़्म को सपोर्ट करता था तो स्तूप बना देते थे। तो अब यहाँ पे शिवा टेम्पल बनाएंगे, कहाँ पे? त्रिवेदी में। उसके बाद ये भी टाइटल्स रखा करते थे। तो महेंद्र वर्मन के टाइटल्स हैं गुणाभारा, सत्यसांधा, चेत्तकारी द बिल्डर ऑफ टेम्पल्स, चित्रकारापुली, विचित्र चित्त एंड मत्तविलासा। ही वॉज अ वेरी गुड ग्रेट बिल्डर ऑफ केव टेम्पल्स। तो इनके टाइम पर आपने केव टेम्पल्स बहुत ही अच्छे से देखे हैं। द मंगपत्तु इंस्क्रिप्शंस हेल्स फ्रॉम विचित्र चित्ता हु कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल फॉर ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। ओके, ये टेम्पल था, यहाँ पे ब्रिक्स, टिम्बर, मेटल, मोटा कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था। ये कैसे था? केव टेम्पल। नाउ उनके जो रॉक कट टेम्पल्स हैं वो भी आपको बहुत सी जगह पर मिल जाएंगे और बहुत ही फेमस टेम्पल्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। इसके अलावा अगर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो ही ऑथर द संस्कृत वर्क दैट इज़ मत्तविलासा प्रहासनम। उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह भी किया करते थे। चित्रकरापुली जो टाइटल दिया है तो ऑफ कोर्स पेंटिंग किया करते थे। एंड ही वाज आल्सो रिगार्डेड एन एक्सपर्ट इन म्यूज़िक, है ना। तो म्यूज़िक द म्यूज़िक इंस्क्रिप्शंस एट कुडू मियानमलाई इज़ एस्क्राइब टू हिम ओनली। सो महेंद्र वर्मन 1 के हमने कुछ फीचर्स देख लिए। टॉकिंग अबाउट नरसिंह वर्मन, ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो 1। इनको मामल्ला भी बोला करते थे, जिसका मतलब ग्रेट रेसलर, मतलब बहुत ही अच्छी रेसलिंग वगैरह किया करते होंगे। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक अवेंज द डिफीट ऑफ इट्स फादर एट द हैंड ऑफ द चालुक्यन रूलर पुलाकेसिन 2। फिर उसके बाद जीत भी ली। और आपको जो आपका कुरम कॉपर प्लेट्स हैं इसमें इसका मेंशन भी है इस विक्ट्री का। सो पल्लवा आर्मी आपके चालुक्य टेरिटरी पर गई। फिर उसके बाद वतापी वगैरह सिटी को डिस्ट्रॉय किया इन लोगों ने। ये जो नरसिंह वर्मन है ही अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापीकोंडा। ओके, इनका टाइटल है ये नरसिंह वर्मन 1 का। फिर अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी थी वो भी इन्होंने रीगेन करी, है ना। ये भी बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है नरसिंह वर्मन 1 के टाइम पर। एंड उनका एक और अच्छा अचीवमेंट है दैट इज़ नेवाल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका। फिर उसके बाद ही रेस्टोर्ड द थ्रोन टू हिज फ्रेंड एंड श्रीलंकन प्रिंस मानावर्मा। इनके टाइम पर हुनसांग विजिट किए थे पल्लवा कैपिटल पे। तो हुनसांग घूम रहे थे ना, हमने देखा था, तो यहाँ पर भी आए, कांचीपुरम पे भी आए। हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ कांची इज़ विविड एंड ये बोलते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बड़ी सिटी है एंड सर्कमफेरेंस में 6 माइल्स की है, ऐसा कुछ इन्होंने डिस्क्राइब किया था। फिर यहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहते थे, लाइक मोनेस्ट्रीज थी। 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर देन विच अबाउट 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर लिविंग। हुनसांग के ही जो अकाउंट्स हैं उसमें बताता है कि द पीपल ऑफ कांची एस्टीम्स ग्रेट लर्निंग एंड घाटिका एट कांची सर्व इज अ ग्रेट सेंटर फॉर लर्निंग।
Narasimha Varman I, he was the founder of Mallapuram, एंड जो मोनोलिथिक रथ वगैरह थे इनके टाइम के वक्त पे ही इनके वक्त पर ही रेडिकेट किए गए. हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो आपको इमेजेस के थ्रू मैं सारी चीज़ें समझा दूंगी. सो दिस इज़ इट अबाउट दिस इंटायर पार्ट. तो हमने ओरिजिन पढ़ा, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन वन के बारे में पढ़ा. इन द नेक्स्ट सेशन वील टॉक अबाउट द नरसिंह वर्मन टू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पल्लवास, सोसाइटी, एजुकेशन, पल्लवास आर्ट, and fine arts and architecture. So everything will be discussed in the next session. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice both chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.